Welcome to Mehta Digital Classes. We were doing our chapter percentage and its application, and today we will do question number 2 of exercise 10.2, that is B spends 80% of his monthly income. If B saves rupees 800 per month, what is B's monthly income? In this question it is given that B spent 80% of his monthly income. It means B अगर 100 रुपीज़ की उसकी इनकम है सो वो उसमें से 80 रुपीज़ एक्सपेंड कर देता है एंड B सेव्स 800 रुपीज़ पर मंथ और एक्सपेंडिचर के बाद में भी वो 800 रुपीज़ पर मंथ सेविंग करता है. सो व्हाट इज़ बीज मंथली इनकम? सो बी की मंथली इनकम पूछिए. सो लेट बी इज मंथली इनकम इज 100%. फर्स्टली इनकम आती है 100% ही आती है. लेट बीज 80% स्पेंड कर देता है तो इस मीन्स उसकी मंथली इनकम क्या है 100%. B spends 80% of his monthly income. So B is saving. So saving of B equals to total salary 100% minus spend 80%. So saving of B equals to 20%. But in the question it is given that saving of B is equals to rupees 800. So according to question, this is according to question. Saving of B equals to rupees 800. So 20% equals to 800 and 1% equals to 800 upon 20, that is equals to 40. And we have to find the value of B's monthly income, that is 100%. So 1% equals to 40. Then what is 100%? That is equals to 40 into 100 and it is equals to 4000 रुपीज़. B स्पेंड कर देता है 80% उसकी मंथली इनकम का और 80% स्पेंड करने के बाद में वो उसकी पर मंथ की सेविंग है 800 रुपीज़. सो हमें B की मंथली इनकम पूछी है. सो कि B की मंथली इनकम को क्या पुट कर लिया 100%. अब B 100% में से 80% स्पेंड कर देता है. इट मीन्स B की सेविंग क्या है टोटल इनकम माइनस स्पेंडिंग इक्वल्स टू 20%. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन saving of B equals to rupees 800. So but our saving is 20%. So 20% equals to 100%. 1% equals to 800 upon 20, that is equals to 40. And we have to find the value of B's monthly income, that is 100%. So 1% equals to 40. So 100% equals to 40 into 100, that is equals to 4000. And our next question is the population of a town last year was 4,50,000 and it was 5,40,000 this year. Find the increase percent. एक टाउन की पॉपुलेशन लास्ट ईयर थी 4,50,000 एंड दिस ईयर पॉपुलेशन है 5,40,000. सो हमें उसकी जो पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज हुआ उसका परसेंट फाइंड करना है. इंक्रीज परसेंट फाइंड करने से पहले हम पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ है वो फाइंड करेंगे. इंक्रीज मतलब आज कोई किसी टाउन की पॉपुलेशन अगर 100 है और एक साल बाद में वो 120 हो जाएगी. इट मीन्स उसमें इंक्रीज कितना हुआ 20. सो ऐसे ही इंक्रीज फाइंड करेंगे. लास्ट ईयर पॉपुलेशन इक्वल्स टू 4,50,000. Present year population equals to 5,40,000. So increase in population. प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन में से लास्ट ईयर की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे
and that is equals to 90,000. So increase in population equals to 90,000. Now we have to find the value of increase percent. That is equals to increase कितना है 90,000 और इंक्रीज हुआ किस पॉपुलेशन पे है, लास्ट ईयर की पॉपुलेशन पे, इनटू परसेंट में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का साइन. सो 9/45 इंटू 100%. ये 40 से 40 कैंसिल आउट. 100% अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 20%. So increase in population in percent equals to 20%. Now question number 4. In an examination 90% of the candidates passed and 120 failed. How many candidates appeared? Students इस क्वेश्चन को एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे सॉल्व करेंगे. इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ कैंडिडेट्स पास, 90% कैंडिडेट्स पास हुए एंड 120 कैंडिडेट्स फेल हुए. इट मीन्स 90% पास हुए तो टोटल कैंडिडेट्स कितने माने 100%, उसमें से 90% पास हो गए. इट मीन्स फेल कितने हुए 6% फेल हुए. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेल कितने कैंडिडेट्स हुए 120 कैंडिडेट्स फेल हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो 6% किसके इक्वल पुट करेंगे 120 के. 6% 120 के इक्वल पुट करके 1% की वैल्यू निकाल लेंगे एंड 1% की वैल्यू फाइंड करने के बाद टोटल कैंडिडेट्स हमने 100% एज्यूम किए थे. सो 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा. So failed candidates, total candidates 100% minus past candidates. failed candidates की वैल्यू यही आएगी. So 6%. But according to question failed candidates equals to 100. Okay, so 6% equals to 120, 1% equals to 120 upon 6 that is equals to 20. So 100% equals to 20 into 100 that is equals to 22,000. So 2,000 candidates appeared in the exam. क्वेश्चन में गिवन है 90% of the candidates passed and 120 candidates failed. How many candidates appeared in the exam? So firstly in an examination passed candidate कितने क्या गिवन है 94%. So total candidates कितने पुट कर लिए 100% और passed 94% है तो failed candidate कितने हैं 6%. आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 94 पास हो गए तो फेल कितने हुए 6. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेल्ड क्वेश्चन कैंडिडेट्स की नंबर्स दे रखे हैं 120. सो 6% इक्वल है 120 के. सो 1% इक्वल्स टू 120 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 20. इफ 1% इक्वल्स टू 20 देन 100% इक्वल्स टू 20 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 2000. ओके फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50% of population of a town are males. If the total population is 1,60,000, find the female population of the town. एक कोई टाउन है उसकी टोटल पॉपुलेशन है 1,60,000 और उस पॉपुलेशन में से 58% मेल्स हैं तो फीमेल्स के पॉपुलेशन फाइंड करने की हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन दिस टाउन. सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि मेल्स कितने हैं उस टाउन में. तो मेल्स कितने 80% 58% है टोटल पॉपुलेशन का. टोटल पॉपुलेशन है 1,60,000. सो फर्स्टली 1,60,000 का 58% फाइंड कर लेंगे एंड आफ्टर फाइंडिंग 58% we will subtract number of males from total population and then we get population of
females in that town. Total population 1,60,000. Males equals to 58% of 1,60,000. So 50 upon 100 into 1,60,000. When we solve it, we get when we multiply 58 by 1,600, then we get 92,800. Okay, so this is population of males in that town. Now population of females. Population females क्या होगी? Total population minus males population, and that is equals to 67,200. ओके स्टूडेंट्स, गिवन है कि 58% पॉपुलेशन है, मेल्स हैं टोटल पॉपुलेशन का, और टोटल पॉपुलेशन है 1,60,000. सो फीमेल्स की पॉपुलेशन फाउंड करनी है. टोटल पॉपुलेशन फर्स्टली मेल्स के नंबर्स फाइंड कर लेंगे कि कितने मेल्स हैं. तो मेल्स के नंबर कैसे फाइंड करेंगे? 1,60,000 का 58% फाइंड कर लेंगे. सो दैट इज 92,800. अब मेल्स आ गए, टोटल पॉपुलेशन पता है, तो फीमेल्स की पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं. टोटल पॉपुलेशन माइनस population of males, that is equals to 67,200. Question number 6. Out of 2,760 students in a school, 45% are girls. Find the number of boys in the school. एक स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स की नंबर दे रखा है, एंड दैट इज 2,760, एंड 45% आर गर्ल्स. उसमें से 45% क्या है? गर्ल्स. सो हमें बॉयज़ फाइंड करने की, उस स्कूल में बॉयज़ की क्या नंबर कितना है. सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे कि गर्ल्स कितनी है. गर्ल्स क्या है? 45% ऑफ 2,760. अब ये गर्ल्स फाइंड करने के बाद टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें बॉयज़ के नंबर्स फाइंड हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 60 स्टूडेंट्स अगर गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हुए? 40. अगर गर्ल्स पता चल जाएगी कि गर्ल्स इतनी हैं स्कूल में, तो बॉयज़ के नंबर तो इजीली फाइंड कर सकते हैं. टोटल स्टूडेंट्स 2,760, गर्ल्स 45% ऑफ 2,760. When we solve this equation, we get our answer 1,242. So number of girls in that school are 1,242. Now boys, that is equals to total number of students in that school minus number of girls in that school. That is 1,518. Okay students.